इद्दुकी गांव में शांति और सुख का माहौल रहता है। पर ये शांति तब भंग हो गई जब रात में गांव के कुछ लोगों ने एक आदमी को उड़ते हुए देखा। सुबह होते होते ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब इसी की चर्चा कर रहे थे। तूने देखा टुकू, कल एक आदमी हवा में उड़ रहा था। हाँ भाई, देखा था ना, बिल्कुल सुपर हीरो लग रहा था। टर्टल अन्ना भी तो अपना सुपर हीरो है। लेकिन ये सुपर हीरो उड़ सकता है, पर वो उड़ कैसे रहा था? मुझे क्या पता कैसे, उसी सुपर हीरो से पूछना पड़ेगा। तभी पास से किसी के तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे बचाओ, मेरी बेटी को कोई पानी से बाहर निकालो। कोई है? कोई मेरी बेटी की मदद करो। आसपास के सभी लोग बच्ची को डूबते हुए देखते हैं, पर कोई मदद नहीं कर पाता है। तभी मास्क पहना आदमी एक ऊंची छलांग लगा के लड़की को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग सुपर हीरो के लिए ताली बजाते हैं। इद्दुकी गांव में हर जगह नए सुपर हीरो की चर्चा थी। गांव में पुलिस से भी पहले सुपर हीरो आके लोगों की मदद करता था। टर्टल अन्ना से भी ज्यादा लोग उसी की चर्चा करते थे, पर हमारे टर्टल अन्ना को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। रंजन मौसी कैसी हैं? बहुत दिन बाद मिल रही हैं। मिलूंगी कैसे टर्टल अन्ना, अब तुम इस गांव में दिखते ही कहाँ हो। हाँ मौसी, मैं कुछ दिनों से गांव का बाहर था। हाँ, तो अब बाहर ही रहो तुम टर्टल अन्ना, गांव को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अयो शुक्ला जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ये मेरा भी गांव। गांव से ज्यादा आजकल तुम बाहर ही रहते हो, पता भी है गांव में क्या चल रहा है। तभी डोलू और डुग्गू वहां आ जाते हैं। हमें नया सुपर हीरो मिल गया है टर्टल अन्ना, अब तो तुम्हारी छुट्टी अन्ना। तुम जितने दिन गांव से बाहर रहना चाहते हो रह सकते हो। कौन है ये नया सुपर हीरो? हम बता भी देंगे तो तुम क्या कर लोगे? चलो यहाँ से सब लोग, इसके साथ हम अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं। टर्टल अन्ना गांव वालों का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान रह जाता है। अभी तक वो अपने गांव का सुपर हीरो था, पर अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। टर्टल अन्ना परेशान होके पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर से मिलता है। पुलिस ऑफिसर, कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम। अरे टर्टल अन्ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आया हूँ ऑफिसर। अब से मिलने मत आना, तुम आना भी तो परमिशन लेके आना। ये तुम्हारा कोई घर नहीं है कि जब मन किया तब आ गए मिलने। ऑफिसर मेरी बात तो सुनिए। ऑफिसर टर्टल अन्ना की बात नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। टर्टल अन्ना ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। ऑफिसर और टर्टल अन्ना ने साथ मिलके कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं, पर अब ऑफिसर उससे मिलना भी नहीं चाहती है। क्या अब इस गांव में मेरे लिए जगह नहीं है? कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। टर्टल अन्ना टिम्सी से मिलने जाता है। उसको डर लगता है कि बाकी गांव वालों की तरह कहीं टिम्सी भी उससे बात करने से मना ना कर दे, पर ऐसा नहीं होता है। टर्टल अन्ना, कितने दिन बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। अरे तुम परेशान लग रहे हो टर्टल अन्ना, क्या हुआ है? गांव में कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता है। सब मुझसे गांव छोड़ने को कह रहे हैं। पर ऐसा क्यों? ये आपके हाथ में क्या हो गया है अन्ना? पता नहीं टिम्सी, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ चिपक गया, पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? टर्टल अन्ना, तुम मेरे साथ आओ। टिम्सी टर्टल अन्ना को लेके अपने कमरे में जाती है। सारी लाइट्स ऑफ कर देती है और एक चश्मा निकालती है। यह क्या है टिम्सी? अभी पता चल जाएगा टर्टल अन्ना। टिम्सी जब चश्मा पहन के टर्टल अन्ना के हाथ को देखती है तो अन्ना के हाथ में मकड़ी का जाल दिखाई देता है।
तुम्हारे हाथ में मकड़ी का जाला लगा हुआ है अन्ना। तुम अगर इस चश्मे से देखोगे तो दिखाई देगा तुम्हें। कुछ चीजें हमारी आंखों से नहीं दिख पाती हैं अन्ना। इस चश्मे से आप छोटी से छोटी चीज देख सकते हैं। अयो, ये मकड़ी का जाल मेरे हाथ में लगा कैसे? और ये निकल भी नहीं रहा है जी। टर्टल अन्ना, मेरे घर आने से पहले तुम कहाँ थे? पुलिस स्टेशन 8 से ऑफिसर के कंधे पे हाथ रखने के बाद ही ऐसा हुआ है। टर्टल अन्ना टिम्सी से चश्मा ले लेता है और रात में वापस पुलिस स्टेशन जाता है। देखता है कि ऑफिसर घर जाने के लिए बाहर निकलती है। टर्टल अन्ना चश्मा लगा के देखता है तो ऑफिसर मकड़ी के जाल में फंसी हुई होती है। ये देखकर अन्ना चौंक जाता है। अयो, ये क्या? ऑफिसर का तो मकड़ी के जाल ने फंसा लिया है। मुझे बाकी जगह भी देखना चाहिए। टर्टल अन्ना तभी बाकी लोगों को देखता है तो ऑफिसर की तरह बाकी लोग ऐसे ही मकड़ी के जाल में फंसे हुए होते हैं। टर्टल अन्ना ये देखकर डर जाता है। अयो, यह चीज आखिर है क्या? यह ना ही दिखाई देती है और ना ही निकल रही है। इसका जवाब अब सिर्फ साइंटिस्ट हंसमुख दे सकते हैं। टर्टल अन्ना दूसरे दिन साइंटिस्ट हंसमुख से मिलने जाता है। आओ टर्टल अन्ना, तुम्हारा ही इंतजार था। आप मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे? गांव में कुछ भी सही नहीं हो रहा टर्टल अन्ना। गांव वाले अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो मुझे लगा तुम यही बात करने आओगे। आप बिल्कुल सही हैं साइंटिस्ट, मैं इसलिए आया हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। टर्टल अन्ना अपना हाथ साइंटिस्ट को दिखाता है। साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से हाथ देख के हैरान रह जाता है। ये तो वही है जिस पे मैं इतने सालों से रिसर्च कर रहा था। सिंथेटिक फाइबर से बनाया गया मकड़ी का जाल। अयो, सुनने में तो यह बहुत खतरनाक लगता है जी। ये लैब में तैयार किया गया सिंथेटिक फाइबर है। अन्ना, तुम यही रुको। साइंटिस्ट हंसमुख थोड़ी देर रिसर्च करता है, जिसके बाद वो बहुत ही परेशान हो जाता है। मेरा शक सही निकला टर्टल अन्ना। ये मेरा और राजा का रिसर्च सैंपल है जिस पे हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे, पर राजा बीच में ही लैब छोड़कर चला गया। इसके बाद इस रिसर्च को भी बंद कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है, ये राजा का काम हो सकता है? मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं टर्टल अन्ना। पहले निशा और अब ये राजा, दोनों ने ही गलत रास्ते को चुना। मैं अच्छा टीचर नहीं बन पाया टर्टल अन्ना। ऐसा मत बोलिए साइंटिस्ट, आप हमारे गांव के जाने माने साइंटिस्ट हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोगों को जरूर बचाएंगे। राजा ने पूरा गांव को मकड़ी के जाल से जकड़ रखा है। ये बहुत ही खतरनाक फाइबर है टर्टल अन्ना। ये बिल्कुल हमारे नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। इस मकड़ी के जाल से केमिकल निकलता है जो इंसानों को एक पुतले की तरह बना देता है। राजा जैसे चाहे वैसे लोगों से काम करवा सकता है। तो अब क्या करना होगा हमें? हमें लैब को ढूंढना पड़ेगा और सारा डेटा डिलीट करना पड़ेगा, तभी जाके लोगों को इस जाले से आज़ादी मिलेगी। मुझे लगता है कि लैब ऐसे गांव में, क्योंकि इतना सारा सिंथेटिक फाइबर बाहर से लाना नामुमकिन है। बीच में कहीं भी पकड़े जाने का खतरा है। हाँ, और इस फाइबर को बनाने में बहुत पोल्यूशन भी होता है। राजा बहुत ही शातिर है। उसकी लैब ऐसी जगह होगी जहाँ फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है। फैक्ट्रीज उसने अपना लैब फैक्ट्रीज के बीच में लगाया होगा, वहीं सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। मैं अभी जाके देखता हूँ। टर्टल अन्ना और हंसमुख मैप खोल के एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने की कोशिश करते हैं। टर्टल अन्ना लैब ढूंढने जाता है। बहुत छानबीन के बाद भी जब टर्टल अन्ना को लैब नहीं मिलता तो थक हार के वापस आ जाता है। अय्या, इतनी सारी फैक्ट्रीज में
उसकी फैक्ट्री है, कौन सी होगी जी? मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया टर्टल अन्ना। जब सारे रास्ते बंद हो जाए वहां साइंटिस्ट रास्ता दिखाता है टर्टल अन्ना। सारी फैक्ट्रीज में से अलग अलग धुआं निकलता है। प्लास्टिक की फैक्ट्री से काला धुआं निकलता है। इस मकड़ी के जाल को बनाते वक्त हरा धुआं निकलता है। राजा ने जरूर प्लास्टिक की फैक्ट्री के बीच में अपना लैब लगाया होगा ताकि हरा धुआं दिखाई ना दे सके। हमें वही पता लगाना है। लैब के आसपास जरूर ऐसे ही बहुत सारे मकड़ी के जाले होंगे। हमें ध्यान से जाना होगा। साइंटिस्ट हसमुख और टर्टल अन्ना दोनों ही फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। दोनों ही यूवी लाइट के खास चश्मे पहन लेते हैं। फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हर फैक्ट्री से अलग धुआं निकल रहा है। तभी अन्ना को हरे रंग का धुआं दिखाई देता है। साइंटिस्ट हसमुख, वो देखिए, उस फैक्ट्री से हरे रंग का धुआं निकल रहा है। दोनों उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं, पर साइंटिस्ट हसमुख का पैर एक जाले में फंस जाता है। वो अपना पैर खींचने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। टर्टल अन्ना, तुम जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस वॉकी टॉकी से तुम मुझसे बात कर सकते हो। लैब पहुंचने के बाद तुम मुझसे बात करना। मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना। टर्टल अन्ना परेशान हो जाता है, पर उसको साइंटिस्ट की बात माननी ही पड़ती है। टर्टल अन्ना आगे जाता है तो देखता है कि एक छोटी सी बिल्डिंग है जहां एक गार्ड खड़ा है। सीसीटीवी से बचते हुए टर्टल अन्ना गार्ड को बेहोश कर देता है। टर्टल अन्ना गार्ड को पीछे ले जाता है। टर्टल अन्ना गार्ड के कपड़े पहन लेता है और उसकी आईडी कार्ड ले लेता है। आईडी स्कैन करता है तो एक दरवाजा खुलता है। टर्टल अन्ना अंदर जाता है। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको लेजर लाइट दिखाई देती हैं। टर्टल अन्ना लेजर लाइट से बचते हुए आगे बढ़ता है। उसको एक और दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पे एक पासवर्ड डालने का बॉक्स बना रहता है और एक बॉक्स में मकड़ी का जाल बना हुआ होता है। अब इस पजल को कैसे सुलझाऊं? अगर यहाँ साइंटिस्ट हसमुख होते हैं तो मेरी मदद कर देता है। अरे हाँ, इस बॉक्स का और मेरे हाथ पे लगा हुआ जाल बिल्कुल मिलता जुलता जी। टर्टल अन्ना हाथ आगे बढ़ाता है। वो मशीन उसका हाथ स्कैन करती है। एक और पजल सामने आ जाता है। अब ये क्या है? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अय्या रामा, ये कैसा पजल है? सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है जी। एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। आखिरकार दरवाजा खुल ही गया। साइंटिस्ट हसमुख, मैं राजा के लैब में पहुंच गया। अब क्या करना है? हेलो साइंटिस्ट, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। टर्टल अन्ना पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ राजा और हसमुख खड़े रहते हैं। वाह टर्टल अन्ना, तुम मेरे लैब तक अकेले पहुंच गए। सुपर हीरो तो हो तुम, पर अफसोस वो जगह तुमसे छिन गई। हाँ, कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो राजा। अब सबको पता चल जाएगा कि तुम सुपर हीरो बनने का नाटक कर रहे थे जी। पहले यहाँ से बाहर तो निकलो।
लड़ाई का फायदा उठा के हंसमुख मेन कंप्यूटर पे जाके सारा डेटा डिलीट कर देता है। मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ तुम भी इसी लैब में मरोगे। टर्टल अन्ना भागो जल्दी, ये लैब गिरने वाला है। टर्टल अन्ना राजा को लेके वहां से भागता है। हंसमुख भी निकल जाता है। बाहर निकल के टर्टल अन्ना राजा को पुलिस के हवाले कर देता है। अयो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और देखते रहिए मेरा रोमांचक सफर।